एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, जिस वजह से उसके पिता रमेश, दादी सरला और चाचा कमल तीनों उसे मनहूस समझते थे और रमेश उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कुछ काम धाम भी कर लिया कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई मनहूस कहीं की, और अब मेरी छाती पर मूंग तलने बैठी है। पिंकी रोते हुए कहती है, अजी मैंने तो माँ को देखा ही नहीं कि वो कैसी दिखती थी। अगर मेरे पैदा होते ही वो मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। पिंकी की बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को एक थप्पड़ लगा देता है। पिंकी रोने लगती है। रमेश वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पिंकी के दादा दादी और चाचा आ जाते हैं। कुछ काम दाम भी करेगी या फिर यहीं खड़ी खड़ी टैसुए बहाती रहेगी? मर भी नहीं जाती कि मैं अपने रमेश की दूसरी शादी कर लूं, मनहूस कहीं की। रमेश की माँ की बात पर रमेश का भाई भी हंसने लगता है, लेकिन रमेश के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। अरे मूर्खों, तुम इस बच्ची को इतना सताते हो। तुम्हें तो इसकी हालत पर तरस आना चाहिए। बेचारे की माँ मर गई बचपन में ही। अगर इसकी माँ की मौत हो गई तो इसमें इसकी क्या गलती है? तुम तो चुप ही रहो जी, ज्यादा इंसानों के देवता ना बनो, समझे? नहीं तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। और तू क्या यहाँ खड़े खड़े सुन रही है? चल भाग यहाँ से और कुछ काम कर ले जाकर। रमेश की माँ पिंकी को ऐसा कहकर वहाँ से भगा देती है और पिंकी गांव के बाहर नदी के किनारे आकर रोने लगती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ऐसा कुछ ना होता और ये सभी मुझसे ऐसी बात ना करते और ना ही ऐसे दुत्कारते। हे भगवान, मुझे भी मेरी माँ के साथ ही अपने पास बुला लेते। कम से कम इन जैसे लोगों की दुत्कारों को तो ना सुनना पड़ता। तभी पिंकी को पेड़ से एक डरावनी आवाज आती है और अचानक उस पेड़ से एक चुड़ैल बाहर निकलकर पिंकी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, आज तो एक छोटे बच्चे का मुलायम मांस खाऊंगी। जानवर और बड़े लोगों का मांस खा खा कर मेरे जबड़े दुखने लग गए हैं। आज ये मुलायम मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल को देखकर पिंकी जरा भी नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है। पिंकी को ऐसे देखकर चुड़ैल पिंकी से कहती है, तू मुझसे डरी नहीं जरा भी? वैसे मुझे देखकर लोग भागने लगते हैं या मेरे पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन तू जरा भी नहीं डरी। ये तो मरना ही है, चाहे तुम खा लो मुझे या फिर मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी मेरे घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। इससे तो तुम ही खा लो मुझे। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल को उस पर तरस आने लगता है और वो उससे उसके मरने का कारण पूछती है और पिंकी उसे अपनी माँ, बाप और घर के बाकी सदस्यों के बारे में बताती है। तो चुड़ैल उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और वो पिंकी को बहुत समझाती है और समझा बुझाकर पिंकी को उसके घर छोड़ने जाती है। पिंकी घर के अंदर चली जाती है। कहाँ मर गई थी तू? मैंने तुझे जाकर काम करने को भेजा था घर में, तू घूमने निकल गई थी। चल भूख लगी है मुझे, जाकर खाना ला कर दे जल्दी से। चुड़ैल पिंकी की दादी की बात बाहर खड़े होकर सुन रही होती है और पिंकी की ऐसी हालत पर उसे बहुत बुरा लगता है। और अगली सुबह जब रमेश काम पर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। रमेश उसे रोता देखकर उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ऐसे खड़े होकर रो क्यों रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कामनी है। आज मेरी शादी थी, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की लालच में शादी तोड़ दी, जिस वजह से मेरे माँ और पिताजी की मौत हो गई और अब मैं भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम मुझे रोक ही रहे तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कामनी की बात सुनकर रमेश अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है। कामनी दिखने में बहुत सुंदर और अमीर लग रही होती है, इसलिए रमेश तुरंत कामनी को हाँ कर देता है और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर हो तुम और देखने में बहुत अमीर भी लग रही हो। हाँ, मैं हूँ तो बहुत अमीर। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। किसकी बच्ची है ये?
ये तो हमारे घर की नौकरानी है। इसकी माँ मर गई थी, इसे जब से हम लोग ही पाल रहे हैं। और इतना कहकर रमेश की माँ पिंकी को वहाँ से भगा देती है। रात को जब रमेश सो जाता है तो कामनी उठकर पिंकी के कमरे में जाती है। कामनी को देखकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो इन लोगों के साथ मिलकर तुम भी मुझे परेशान करोगी। पिंकी की बात सुनकर कामनी अपने असली रूप चुड़ैल के रूप में आ जाती है। पिंकी चुड़ैल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की थी, वो कह रहे थे कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दादी उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती है, जिस वजह से वो तुमसे गुस्सा रहते हैं। जब कामनी पिंकी के कमरे से अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी वो सरला और उसके छोटे बेटे कमल को बात करते हुए सुनती है। रमेश को लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। उसकी पहली बीवी को भी मैंने मारा था, अब ये इस कामनी को ले आया है। बहुत ही अमीर है, इसके पैसे को अपने अंदर कर लेते हैं, फिर इसे भी मार देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इस पिंकी का कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत बनी रहेगी हमारे लिए। तुम परेशान ना हो माँ, आज की रात पिंकी की जिंदगी की आखिरी रात है। तो ये बात है, लेकिन मेरे होते हुए तुम लोग पिंकी का बाल विवाह नहीं कर सकते। मैं बताऊंगी तुम दोनों को ये किसकी आखिरी रात है। ना कहकर कामनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और पिंकी के कमरे में जाकर छिप जाती है और रमेश की माँ और उसके भाई का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो दोनों कमरे में आते हैं कि चुड़ैल तुरंत उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल हमारे घर में कैसे आ गई? मैं पिंकी की रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। आज तुम दोनों की आखिरी रात है, तुम दोनों को खाकर आज तुम दोनों को मुक्त कर दूंगी। हा 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 हा। इतना कहकर चुड़ैल रमेश की माँ और कमल दोनों को जान से मार देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।